मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग। सो इन दिस वे वी कैन स्पीक एंड वी कैन एंजॉय। राहुल इज रिच, रिया इज रिच, दे आर रिच। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। आप एक विद्यार्थी हैं, यू आर अ स्टूडेंट। अगर आपने ये रट लिया कि सर जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। बट जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर मुझे बोलना हो कि मैं खड़ा हूं तो ये क्या टेंस दूसरा हो जाएगा? नो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम कहते हैं रुके रुके चाय बन रही है, चाय बन रही है। तो कैसे बोलेंगे? कोई काम करने वाले हैं, कोई आपका प्लान है, उससे बताने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। मैं आपको कॉल करने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू मेक यू अ कॉल। मैं ही तो हूँ, इट इज आई। आप ही तो हैं, इट इज यू। यहाँ पे भूत ही भूत हैं। आई विल से देयर इज नथिंग बट घोस्ट हियर, देयर इज नथिंग बट घोस्ट हियर। अब यहाँ पे वैसे भूत उत नहीं है, बट मैं बात कर रहा हूँ। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा हद से ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मनदीप एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द 11 सीक्रेट रूल्स ऑफ इजमार। आज मैं आप लोगों को इजमार के 11 सीक्रेट रूल्स बताने जा रहा हूँ ऑफ इज एम आर। चाहे आप बेसिक के स्टूडेंट्स हो, चाहे आपका इंग्लिश का लेवल बिल्कुल ही जीरो हो, आपको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती हो, तब भी आप अगर इस वीडियो को देखते हैं एंड तक, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप आज से और अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द 11 सीक्रेट रूल्स ऑफ इजएमआर एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस की तरफ हम मूव करेंगे। अगर आपका लेवल इंटरमीडिएट है, आप एडवांस लेवल के हैं, तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे, ऐसे ऐसे रूल्स पता चलेंगे कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। क्या इजमार का रूल हम ऐसा भी होता है? क्या हम इजमार का यूज ऐसे भी अपनी स्पीकिंग में कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। सो वी आर गोइंग ahead, and our first rule is that, our first structure is that, first we need to use subject, then we will use is, am, are, and then we need to use adjective। सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस एडजेक्टिव। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे सर एडजेक्टिव क्या होता है? आई डोंट नो, मुझे एडजेक्टिव नहीं पता। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू। एडजेक्टिव कुछ नहीं है। एडजेक्टिव क्या है? एक क्वालिटी है। जब भी हम किसी की क्वालिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड, तो यहाँ गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। मैं आपसे बोलूँ आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं, यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, सो स्मार्ट क्या है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं आपकी क्वालिटी बता रहा हूँ। कभी कभी हम चीजों की भी क्वालिटी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ हम सेइंग सुगर इज स्वीट, सुगर क्या है? स्वीट है। चीनी क्या है? मीठी होती है। तो यहाँ मैं चीनी की क्वालिटी बता रहा हूँ, शुगर की क्वालिटी बता रहा हूँ। सो स्वीट इज एडजेक्टिव। तो जब भी हम किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं वो हमारा एडजेक्टिव होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, हिंदी सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी में सेंस होगा होता है, होती है एंड होते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट सेंस, दैट विल बी है एंड ही। ये हिंदी के सेंटेंस, यानी सेंटेंस की एंडिंग ऐसे होगी। जैसे सेंटेंस के एंड में आपको होता है, होती है, होते हैं देखने को मिलेगा, या सेंटेंस की एंडिंग ऐसी होगी जिसमें आएगा है या हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें किसी चीज की क्वालिटी बताएं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बताना हो कि शहद मीठा होता है, आई विल से हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो बर्फ ठंडी होती है, आई विल से आइस इज कोल्ड, आइस इज कोल्ड। अगर मुझे कहना हो आग गर्म होती है, फायर इज हॉट, फायर इज हॉट। इफ आई वांट टू से दैट कि हीरा चमकीला होता है, आई विल से डायमंड इज ब्राइट, डायमंड इज ब्राइट, हीरा चमकीला होता है। सो इन दिस वे वी कैन ट्रांसलेट सो मेनी सेंटेंसेज एंड वी कैन स्पीक। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहना हो दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, चीनी मीठी होती है, सुगर इज स्वीट, बर्फ ठंडा होता है, आइस इज कोल्ड, आग गर्म होती है, फायर इज हॉट। अगर हमें कहना हो आकाश नीला होता है,
द स्काई इज ब्लू। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो नाउ वी आर गोइंग हेड। अब नेक्स्ट सेंस देखते हैं जो है हूं का सेंस। तो देखिए सबसे पहले आप इधर लिखिए सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, एनी नेम यू मे मेंशन एंड यू कैन टॉक अबाउट दे। सबसे पहले हम पूरा अपना सब्जेक्ट लिख लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज, एम, आ। मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, और यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट ऑनेस्ट, यू कैन राइट रिच, यू कैन से वॉइस, यू कैन से क्लेवर, यू कैन से पुअर, यू कैन से स्मार्ट, यू कैन से गुड। सो दीज आर द एडजेक्टिव्स। यहाँ इतने एडजेक्टिव्स में लिख लिया। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस तरह देखिए, एक एक सब्जेक्ट लेंगे और सभी पे बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। यू वांट टू से दैट, आप ईमानदार हो। यू आर ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। शी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल। एंड रिया इज ऑनेस्ट, रिया ईमानदार है। राहुल इज ऑनेस्ट, राहुल ईमानदार है। दे आर ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार है। सो इन दिस वे वी कैन प्रैक्टिस। अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, जैसे आई एम रिच, वी आर रिच, यू आर रिच, ही इज रिच, शी इज रिच, राहुल इज रिच, रिया इज रिच, दे आर रिच। So in this way we can practice and we can speak more and more sentences. फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट ले सकते हैं आई एम वाइज, मैं क्या हूं, बुद्धिमान हूं। वी आर वाइज, हम क्या है, बुद्धिमान है। यू आर वाइज, आप बुद्धिमान है। दे आर वाइज, वे लोग बुद्धिमान है। सो इन दिस वे वी कैन स्पीक शी इज वाइज, वह बुद्धिमान है। दे आर वाइज, वे लोग बुद्धिमान है। सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी को बोलना हो कि मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, आप अच्छे हैं। यू आर गुड, वे लोग अच्छे हैं। दे आर गुड, हम लोग अच्छे हैं। वी आर गुड। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन स्पीक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। सो नाउ वी आर गोइंग अहेड। आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी structure number 2 and we will be translating like this. First we need to use subject and then we will use is, am, are and then we can use noun. Here just you need to understand कि जब हम नाउन के यूज करते हैं तो सेंटेंस की एंडिंग कैसे होती है, सेम सेंस होगा, है और हूँ। ये सेंटेंस की एंडिंग ऐसे होगी। सेंटेंस की एंडिंग कैसे होगी, है हूँ से। और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आप नाउन का यूज करते हैं यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है। आर्टिकल मीन्स ए एन और द का यूज आपको करना पड़ेगा। हियर यू हैव टू यूज ए एन द। सो चलिए बनाते हैं कुछ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। आई विल से आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इफ आई वॉन्ट टू से दैट आप एक विद्यार्थी हैं, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। इफ आई वॉन्ट टू से दैट वे लोग गुंडे हैं, दे आर गुन्स, आप लोग साथ ही साथ बोलेंगे दे आर गुन्स, वे लोग गुंडे हैं। वी आर ड्राइवर्स। In this way we can translate so many sentences. I'm just writing 4 or 5 sentences but you can speak more and more and you can translate more and more. इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप ज्यादा ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। चलिए आप मेरे साथ बोलिए, वह एक्ट्रेस है, शी इज एन एक्ट्रेस, वह एक अभिनेता है, ही इज एन एक्टर, आप कलाकार हैं। यू आर एन आर्टिस्ट, आप एक कलाकार हैं। आप एक कैमरामैन हैं, यू आर अ कैमरामैन। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, आप एक विद्यार्थी हैं, यू आर अ स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग अहेड। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। सो नाउ वी आर गोइंग अहेड एंड स्ट्रक्चर नंबर थर्ड वी नीड टू यूज फर्स्ट सब्जेक्ट एंड देन वी विल यूज इज, एम, आर and then we need to use V1 plus ing. It means V4 and then we can use object. अब इसके सेंटेंस की एंडिंग कैसी होती है, सेंटेंस के एंडिंग में आपको देखने को मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा।
ये सब कुछ सेंटेंस के एंडिंग में आपको देखने को मिलेगा। सेंटेंस की एंडिंग कैसी होगी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये आप लोग इसको जानते होंगे क्योंकि कौन सा हमारा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं, मुझे पता है। सो नाउ वी आर गोइंग अहेड। अब हम देखते हैं कैसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, जो भी काम, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप रटिए मत, रट्टाफिकेशन मत कीजिए। यू डोंट नीड टू मग अप, आप कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए। बिकॉज अगर आप हिंदी से इंग्लिश सिर्फ सीखेंगे तो आप अटक सकते हैं, फंस सकते हैं, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे कभी। क्योंकि अगर आपने ये रट लिया कि सर जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। बट जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर मुझे बोलना हो कि मैं खड़ा हूं तो ये क्या टेंस दूसरा हो जाएगा? नो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी एक्शन जारी हो, बात करते हो तो एक्शन वो कंटिन्यू चल रहा हो, प्रेजेंट वो एक्शन हो रहा हो, उसे हम बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं कहूं कि मैं खड़ा हूं तो एक्शन हो रहा है, मैं सचमुच खड़ा हूं इस वक्त। आई विल से आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इन दिस वे वी कैन प्रैक्टिस। तो जो भी क्रियाएं आप राइट नाउ कर रहे हैं, जो इस वक्त आप कर रहे हैं, उसे बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम teaching English. I'm teaching English. English. I'm teaching English. मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। You are speaking English. You are speaking English. आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। You are speaking English. Next we are going at we are going to market. We are going to market. Now we are going ahead. If I'm saying they are fighting, they are fighting, वे लोग लड़ रहे हैं, they are fighting. So in this way we can translate these all the sentences. इन sentences को हम इस तरीके से translate कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, I'm speaking, I'm speaking. आप देख रहे हैं, you are watching, you are watching. मैं कार चला रहा हूँ, I'm driving a car, I am driving a car. मैं दौड़ रहा हूँ, I'm running, I am running. So in this way we can speak and we can enjoy. So in this way just you can practice more and more. आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना हो वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। यह चोरी कर रहा है, ही इज स्टीलिंग, ही इज स्टीलिंग। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग एट स्ट्रक्चर नंबर 4। अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4। So it's very simple. First you need to use subject and then you need to use is, am, are, and then you can use with and by plus object. अब कहेंगे सर ये क्या है? is am are के साथ with का ही आप यूज करें, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करें। Yes my dear friends, we can use. It is the passive voice of simple present tense. ये क्या है? पेसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी एंडिंग कैसे होती है। इसमें काम आप करते नहीं है, इसमें काम करवाया जाता है, इसमें काम आप करते नहीं है, सब्जेक्ट पे काम होता है, सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं कि मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई और पढ़ा रहा है। सो आई विल से आई एम टॉट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि किताबें पढ़ी जाती हैं, तो किताबें पढ़ी जाती हैं, किताब खुद को नहीं पढ़ती, किताब को पढ़ने वाला कोई और है, तो कोई काम किया जाता है, उसे बताने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग कि इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। अब मैं कहूं कि किसके द्वारा बोली जाती है, ये भी बताना हो तो आई कैन यूज बाय। इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, इंग्लिश लोगों के द्वारा बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू से दैट कि मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। आपको डांटा जाता है, यू आर स्कोल्डेड, you are scolded, you are scolded. If I want to say that कि उसे पीटा जाता है, I will say she is beaten, she is beaten, उसे पीटा जाता है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई विल बी प्रैक्टिसिंग विद यू, मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँगा, यू विल बी स्पीकिंग विद मी, आप मेरे साथ
बोल रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई विल स्पीक इन हिंदी एंड यू विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. सो नाउ सब्जियां बेची जाती हैं. वेजिटेबल्स आर सोल्ड. वेजिटेबल्स आर सोल्ड. किताबें पढ़ी जाती हैं. बुक्स आर रेड. बुक्स आर रेड. अगर हमें कहना हो कि फल खाए जाते हैं, फ्रूट्स आर ईटन. फ्रूट्स आर ईटन. सो इन दिस वे वी कैन स्पीक एंड वी कैन यूज दिस ऑल द स्ट्रक्चर्स. अब हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग अहेड. अब आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर नंबर 5 and that is, just we need to understand, first we need to use subject and then we will use is, am, are, and then we can use being plus we3 and then we can use by plus object. ये क्या है? इट इज ऑल्सो पेसिव वॉइस. ये भी क्या है? पेसिव वॉइस है. अब ये किस सेंस में यूज होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेसिव वॉइस तो है बट किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. इसमें कोई काम किया जा रहा है किसी और के द्वारा. इसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है बट सब्जेक्ट पे कोई और काम कर रहा है, किसी और के द्वारा वो काम किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि अंग्रेजी बोली जा रही है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी बोली जाती है. आई एम सेइंग कि अंग्रेजी बोली जा रही है. राइट नाउ ये काम किया जा रहा है. तो आई विल से English is being spoken. English is being spoken. अंग्रेजी बोली जा रही है. सो इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो, जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम कहते हैं रुके रुके चाय बन रही है. चाय बन रही है. तो कैसे बोलेंगे? टी इज being made. टी इज being made. So we can say wait for a while. कुछ देर के लिए इंतजार कीजिए. टी इज being made. चाय बन रही है. इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि पुल बन रहा है. We will say the bridge is being built. The bridge is being built. पुल बन रही है. इसी तरीके से हमें बोलना हो कि खाना बन रहा है. We can say food is being prepared. Or we can also say food is being made. So in this way we can speak and we can use this structure. हम इस structure का use कर सकते हैं. Now I will be practicing with you and you will be speaking with me. मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँगा, आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे. So now say सब्जियां बेची जा रही हैं. Vegetables are being sold. अंग्रेजी बोली जा रही है. English is being spoken. अगर आपको कहना हो कि किताबें पढ़ी जा रही हैं, बुक्स आर बीइंग रेड. सो इन दिस वे यू कैन स्पीक. वीडियो बनाई जा रही है. वीडियो इज बीइंग मेड. वीडियो बनाई जा रही है. तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग अहेड. अब आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर नंबर 6. स्ट्रक्चर नंबर 6 देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू से दैट योर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. फर्स्ट यू नीड टू यूज सब्जेक्ट and then you can use is, am, are, and then you can use to, and then you can use we1 plus object. अब आप कहेंगे सर to कहाँ से आ गया? Yes my dear friends, here you can use to. और to के बाद हमेशा आपको लगाना है फर्स्ट फॉर्म. जब भी कहीं सेंटेंस में to आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा. अब इसका हिंदी सेंस क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ. हिंदी में इसका सेंस होता है वाला है, वाली है, वाले हैं, एटसेट्रा. ये सब आता है हिंदी में इसका सेंस. फॉर एग्जाम्पल ये सेंस क्या देता है? प्लान को. ये किसके बारे में बात करता है? प्लान के बारे में. जो आप फ्यूचर में प्लान करते हैं, जो आप करने वाले हैं, उससे बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना हो कि मैं आने वाला हूं, आई विल से आई एम टू कम. आई एम टू कम. मैं आने वाला हूं. आई एम टू कम. आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं. यू आर to speak English. You are to speak English. You are to speak English. You are to speak English. तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं. अगर हमें कहना हो कि वह चोरी करने वाली है, so we can say she is to steal. She is to steal. वह चोरी करने वाली है. वे लोग यहाँ आने वाले हैं. We can say they are
they are to come here, they are to come here, वे लोग यहाँ आने वाले हैं। अगर हमें कहना हो मैं पढ़ने वाला हूँ, I am to study, I am to study, or we can also say I am to do study, आई एम टू डू स्टडी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई काम करने वाले हैं, कोई आपका प्लान है, उससे बताने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं दौड़ने वाला हूँ, आई एम टू रन, मैं बोलने वाला हूँ, आई एम टू स्पीक, मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ, आई एम टू प्रैक्टिस, मैं आपके साथ चलने वाला हूँ, आई एम टू गो विद यू। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आपको कहना हो वो आने वाली है, शी इज टू कम, वह मैसेज करने वाली है, शी इज टू टेक्स्ट मी, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग अहेड। अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 7। सो स्ट्रक्चर नंबर 7 will be like this. First you need to use subject and then you will use is, am, are, and then you can use about to, and then you need to use V1 plus object. अब आप कहेंगे सर इसका हिंदी में सेंस क्या होगा? सर डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। इसका हिंदी में सेंस होगा ही वाला है, ही वाला है या ही वाली है। ये क्या करता है? इमीडिएट प्लान को शो करता है। ये इमीडिएट प्लान को शो करता है, जल्दी के प्लान को दिखाता है कि मैं ये काम बिल्कुल अभी करने ही वाला हूँ, मैं ये जाने ही वाला हूँ, वह आने ही वाली है, आप अंग्रेजी सीखने ही वाले हैं, वह बोलने ही वाली है। तो इस तरीके के जब सेंटेंस हम बोलते हैं, उससे बोलने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जब हम इमीडिएट प्लान को बताना हो, जब हम तुरंत करने वाले हैं, ये प्लान तो है हमारा लेकिन अभी हम उसको करने ही वाले हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, उसे बताने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना हो कि मैं आपको बताने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू टेल यू, आई एम अबाउट टू टेल यू, मैं आपको बताने ही वाला हूँ, वह आने ही वाली है, शी इज अबाउट टू कम, शी इज अबाउट टू कम, वह आने ही वाली है, आप लोग अंग्रेजी सीखने ही वाले हैं, आई विल से यू आर अबाउट टू, यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश, यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखने ही वाले हैं, यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश। अगर मुझे कहना हो वे लोग चोरी करने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू, दे आर अबाउट टू स्टील, दे आर अबाउट टू स्टील, वे लोग पैसे चुराने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू स्टील मनी, दे आर अबाउट टू स्टील मनी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, चलिए मेरे साथ बोलिए। मैं आने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम, मैं जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, हम लोग खेलने ही वाले हैं, वी आर अबाउट टू प्ले, हम लोग आने ही वाले हैं, वी आर अबाउट टू कम, वह गाना गाने ही वाली है, शी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वह कार चलाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू ड्राइव अ कार, मैं आपको कॉल करने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू मेक यू अ कॉल। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब भी आपको इमीडिएट प्लान बताना हो तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, और जब भी सिर्फ आप प्लान की बात करेंगे, जल्दी का प्लान ना हो, तो उसे बताने के लिए आप प्रीवियस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, 6 नंबर स्ट्रक्चर का। सो नाउ वी आर गोइंग अहेड and structure number 8. I hope you all are enjoying this video and you are learning something. So structure number 8. अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 8 हमारा क्या होगा। फर्स्ट वी नीड टू यूज इट and then we can use is, and after then we need to use subjective case. What we need to use? Subjective case. Here you need to understand, here you need to use subjective case, you cannot use objective case. अगर आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं तो ये गलत होगा। अब आप कहेंगे सर ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है क्या, पहले ये तो बता दीजिए। अरे क्यों टेंशन लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्टिव केस कुछ नहीं, सब्जेक्टिव केस का मतलब मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये केस किस सेंस में होता है, जब भी आप बोलते हैं ना कभी मैं ही तो हूँ, आप ही तो हैं, वही तो है, वही तो है, ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे होता कब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दरवाजा नॉक कर रहा हूँ एंड माई फ्रेंड इज देयर, मेरा दोस्त वहाँ पे है, मैं अपने दोस्त के घर गया और उसका दरवाजा नॉक कर रहा हूँ, वो बोलेगा हु इज देयर, वहाँ कौन है, आई विल से मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। इसे बोलने के लिए मैं बोलूंगा इट इज आई, इट इज आई, मैं ही तो हूँ। अगर हमें बोलना हो
वही तो है, इट इज दे, इट इज दे। हम भी तो हैं, इट इज वी, इट इज वी। अगर हमें कहना हो कि वही तो है, किसी लड़की की बात करें, आई विल से इट इज शी, इट इज शी। वही तो है, इट इज ही, इट इज ही। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर हम किसी का नाम लेना चाहते हैं, राहुल ही तो है, इट इज राहुल, इट इज राहुल। इफ आई वांट टू से रिया ही तो है, इट इज रिया, इट इज रिया। सो इन दिस वे वी कैन ट्रांसलेट। सो नाउ यू विल प्रैक्टिस विद मी। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बोलिए, मैं ही तो हूं, इट इज आई। आप ही तो हैं, इट इज यू। वे ही तो हैं, इट इज दे। हम ही तो हैं, it is we. So in this way we can speak and we can practice more and more. So now we are going at structure number 9. अब देखते हैं structure number 9. Structure number 9, first we need to use it and then you can use is. It plus is plus time. अब time में आप क्या क्या बता सकते हैं? You can talk about day, you can talk about week, you can talk about month, you can talk about year, etc. It is plus time. अब जब भी आप टाइम की बात करेंगे, इट इज का यूज करेंगे और उस टाइम को मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू से दैट 5 बजा है, इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock, 5 बजा है। इन दिस वे यू कैन से 2 बजा है, इट इज 2 o'clock, 3 बजा है, इट इज 3 o'clock. सो इन दिस वे यू कैन स्पीक। इफ यू वांट टू से दैट कि जनवरी का महीना है, इट इज जैन, इट इज Jan, or you can say it is a month of January, it is a month of January. अगर आप किसी सीजन की बात करें, you can talk about season, it is winter season, सर्दी का मौसम है, it is winter season. अगर आपको कहना हो गर्मी का मौसम है, it is summer season. तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। So now we are going ahead, structure number 10. चलिए structure number 10 देखते हैं। So structure number 10, first we need to use there is nothing but. What we need to use? There is nothing but. सबसे पहले हम यूज करेंगे there is nothing but का, there is nothing but. And then we need to use noun. अब आप कहेंगे सर ये there is nothing but और उसके बाद नाउन यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा कैसा होगा, हिंदी का सेंस क्या होगा? तो हिंदी का सेंस होगा ही। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? तो हम सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से बोलेंगे। हमारा जो सेंटेंस होगा ऐसे बोलेंगे, यहाँ खून ही खून है, यहाँ धुआं ही धुआं है, यहाँ भीड़ ही भीड़ है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो कि यहाँ धुआं ही धुआं है, आई विल से there is nothing but smoke here. There is nothing but smoke here. यहाँ धुआं ही धुआं है। If I want to say that यहाँ खून ही खून है, I will say there is nothing but blood here. There is nothing but blood here. यहाँ खून ही खून है। If I want to say that यहाँ पानी ही पानी है, there is nothing but water here. There is nothing but water here. If I want to say that कि यहाँ पे भूत ही भूत हैं, I will say there is nothing but ghost here. There is nothing but ghost here. अब यहाँ पे वैसे भूत उत नहीं है, बट मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू से दैट कि यहाँ पे लोग ही लोग हैं, देयर इज नथिंग बट पीपल हियर, देयर इज नथिंग बट पीपल हियर। सो इन दिस वे यू कैन ट्रांसलेट दिस ऑल द सेंटेंसेस। आप इन सेंटेंसेस को इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बुलवाता हूँ। अगर आपको कहना हो कि यहाँ भीड़ ही भीड़ है, यू विल से देयर इज नथिंग बट क्राउड हियर, यहाँ पर लोग ही लोग हैं, देयर इज नथिंग बट पीपल हियर, यहाँ पर भूत ही भूत है, देयर इज नथिंग बट घोस्ट हियर। अगर आपको बोलना हो यहाँ पर चुड़ैल ही चुड़ैल है, देयर इज नथिंग बट विच हियर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न structure number 11. It is our last structure. So first we need to use subject and then we can use is and after then we can use going on. अब इसका हिंदी सेंस क्या होगा? जब भी हमें किसी चीज को बोलना हो कि चल रहा है, क्या चल रहा है, उसे बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस समय क्या आपकी क्लास चल रही है, तो आप बोलेंगे क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन। क्या चल रहा है?
क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास चल रही है। सेम वे इफ यू वांट टू से दैट कि क्या आपको कहना हो कि प्रैक्टिस चल रही है, यू विल से प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन, प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन, प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। सो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सेम वे अगर आपको कहना हो कि फैन चल रहा है, यू विल से फैन इज गोइंग ऑन, फैन इज गोइंग ऑन। तो जो भी चीज चल रहा है उसे बताने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर आपको कहना हो कि डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन इज गोइंग ऑन, कन्वर्सेशन चल रहा है, कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। आई होप यू ऑल हैव लर्नड एंड यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much for watching this video.